बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड अकेडमी मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम की ऑनलाइन प्रिपरेशन मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के ज़रिए से ऑफ़र हम करते हैं। तो आज का हमारा सेशन अपनी हमने वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए एक कोशिश की है। जो पहले हमारे एस्पिरेंट्स हैं, पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि वेबसाइट को यूज़ करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए था कि कभी लर्न प्रेस में कोई अपडेट आती थी तो लेक्चर्स लॉक हो जाते थे, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आती थी और स्टूडेंट को एक्सेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, यूज़र फ्रेंडली थोड़ी सी इतनी नहीं थी। और जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको तो अच्छे तरीके से पता था कि हमने लेक्चर्स को कैसे एक्सेस करना है, लेकिन जो आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं या जो मुख्तलिफ फोरम्स पे ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये महसूस होता था कि ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो हमने वेबसाइट को डेवलप करवाया, लेकिन उसका यूज़ में बहुत डिफरेंस आ चुका है। तो जो पुराने स्टूडेंट्स जिनके कोर्सेज़ चल रहे हैं वो भी इसको नोट कर लें, इसी तरीके से उन्होंने एक्सेस करना है। और इसके अलावा जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, हमने अभी एक ये समझ लें कि वेबसाइट को इनएगोरेट कर रहे हैं या ओपनिंग सेरेमनी टाइप है, तो उसमें हम अपने पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कंसेशन ऑफ़र कर रहे हैं। तो वो कैसे इस कंसेशन को अवेल कर सकते हैं वो भी हम लेक्चर्स के एंड में बताएंगे आपको जाके। तो वेबसाइट का आउटलुक अभी ये है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजेस आ सकती है। उस चेंजेस को कैसे आपने इनकॉर्पोरेट करना है या कैसे उसको एक्सेस करना है वो आप देख लें कि जैसे ही आप वेबसाइट को www.harvardacademy.com को एक्सेस करते हैं तो इस तरीके से आउटलुक होगा या ऐसे ओपन होगी। इमेज जैसे भी हो, थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये डेवलपमेंट में है, हमने कुछ आपसे सजेशंस भी लेनी है। और जो ही आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है डैशबोर्ड। इसमें यहाँ पे मैं चूँकि लॉगिन हूँ ऑलरेडी से और मेरा जो एक इस पे रोल है वो एडमिन का रोल है, तो मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ओपन हो रही है। यहाँ पे मुझे डैशबोर्ड और यहाँ पे लॉग आउट का, चूँकि मैं ऑलरेडी से ही लॉगिन हूँ तो इसलिए यहाँ पे नज़र आ रही है। और साथ में हम यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की भी आईडी शेयर कर देंगे, जिस पे वक्तन फ़वक्तन आपको कोई अपडेट अगर होती है तो ट्वीट के ज़रिए से या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट आने की वजह से आप लेटेस्ट अपडेट्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम फेसबुक में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स वगैरह को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम पेज एक ओपन कर देंगे, जो मुख्तलिफ़ क्लासेस के लिए ग्रुप्स हैं वो भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं हम मुयस्सर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जाके अपने व्हाट्सएप पे नंबर सेव करने की या ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक करके जो नए आने वाले विजिटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसको क्लिक करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी हो। तो आगे अब अगर हम चलें तो मैंने इसको लॉग आउट किया। अब आप नए यूज़र हैं, बिल्कुल आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं है। और साथ में आपको बताता चलूँ कि एक दफ़ा इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको बार बार जो मेंबरशिप है उससे रिमूव नहीं किया जाएगा, बल्कि आप रजिस्टर्ड रहेंगे। वक्तन फ़वक्तन जब आपको कोई कोर्स लेना होगा तो कोर्स आप ले सकेंगे। और साथ में हम इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे जो कोर्सेज़ हैं, जब आप फ्री टाइम में वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं या अपना टाइम अवेल करना चाहते हैं, तो 1 बाय 1 छोटे छोटे कोर्सेज़ जैसा कि मैथ है, इंग्लिश है, एवरीडे साइंस है, पाक स्टडी है, या इस तरह के कोर्सेज़ को भी आप 1 बाय 1 ख़रीद सकते हैं। उनकी फ़ीस भी मिनिमम होगी और उनकी ड्यूरेशन तकरीबन 1 महीने के लिए एक कोर्स आपको मुयस्सर होगा। तो आप मिनिमम फ़ीस में भी अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। सो अगर आप नए स्टूडेंट हैं और जो ही आप वेबसाइट को विज़िट करते हैं और आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड के यहाँ पे बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं वक्तन फ़वक्तन बाकी भी चीज़ें आपको ऐड करता जाऊँगा, इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती जाएगी कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे जिनका सोल्यूशन भी निकलता जाएगा और आपको मज़ीद भी मैं अपडेट साथ में करता रहूँगा, लेकिन मेन जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ही आपको मिलेंगी। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा तो यहाँ पे साइन अप या रजिस्ट्रेशन एक ही बात है। फर्स्ट नेम यहाँ पे अपना लिखें, लास्ट नेम लिखें, यूज़र नेम ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, और ईमेल ये दोनों आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम या फिर ईमेल से लॉगिन करेंगे। पहले आपको रोल नंबर अलॉट होता था, अब वो रोल नंबर वगैरह याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। जब आपकी आईडी अवेलेबल होगी तो आप वेबसाइट को विज़िट करके जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है। कोशिश करें कि जो आपका ईमेल का पासवर्ड है वही पासवर्ड रखें, ताकि आपको बार बार याद रखने की ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका ईमेल वगैरह सिक्योर तो रहेगा, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास जाएगी नहीं, तो आप अपना कोई और भी पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन ईमेल आपकी जो रजिस्टर्ड होगी वो। तो पासवर्ड अगर ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे अपना नहीं देना तो ना दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पे आपकी सिक्रेसी कोई आउट नहीं होने वाली। तो आप ईमेल के साथ अगर ईमेल डाल के पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे ईमेल वाला, तो आपको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बार बार आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप टर्म्स एंड सर्विसेज को क्लिक करना है, वो आप रीड करना चाहें तो उनको भी रीड कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे ये सारी की सारी जो टर्म्स एंड प्राइवेसी है, इसके सारी डिटेल्स हैं कि आपने किसी को कोर्स शेयर नहीं करना, और इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन कि अगर आपकी इस तरीके से IP एड्रेस चेंज होगा तो ID आपकी ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक हुई ID आपको जो है दोबारा ओपन नहीं होगी। तो ये सारी की सारी आपको टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो हैं वो यूज़ करने के लिए हिदायत दी गई होंगे। तो यहाँ पे जब आप इन्फॉर्मेशन दे लेंगे, उसके बाद आपने रजिस्टर्ड को क्लिक करना है। रजिस्टर्ड होने के साथ ही आप लॉगिन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर आप वैसे लॉगिन के बटन पे प्रेस करें तो यहाँ पे आप लॉगिन को जाके ईमेल या यूज़र नेम जो भी दे सकते हैं, और पासवर्ड जो आपने डाला होगा वो, अगर आप चाहते हैं कि रिमेंबर रहे तो आप रिमेंबर को कर सकते हैं, और अगर आपको पासवर्ड भूल गया हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपनी ईमेल पे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। ये अभी बटन नहीं काम कर रहा है, यानी कि गूगल लिंक्डइन की ID के साथ भी आप ID अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे वो भी हम एज सुन एज़ पॉसिबल उनको भी अवेलेबल कर देंगे, तो आप गूगल की ID से भी डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पे एक दफ़ा मेंबर हो जाते हैं तो आप अपनी इस डैशबोर्ड पे जाके अपनी सारी मालूमात देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे जो भी आपने कोर्सेज़ लिए हुए हैं या जो भी आपके पास फ्री कोर्सेज़ हैं, वक्तन फ़वक्तन जो हम डेमो लेक्चर्स अवेलेबल करते हैं किसी भी कोर्स के लिए, वो हम फ्री कोर्सेज़ में अवेलेबल कर देंगे, तो आप उनको एनरोल कर सकते हैं। तो जो ही आप एज ए मेंबर वेबसाइट में लॉगिन हो जाते हैं तो आप डैशबोर्ड पे जाके अपनी डिटेल्स देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड एज अ स्टूडेंट है, आप डैशबोर्ड को देखते हैं तो डैशबोर्ड में आपके एनरोल्ड कोर्सेज़ हैं, जो फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उनमें अगर आप एनरोल होते हैं, और अगर आप कोई बाय करते हैं कोर्स तो वो आपका अवेलेबल होगा, और बाय करने के बाद अगर कोई कोर्स आपका कंप्लीट है तो यहाँ पे वो शो होगा कि इस वेबसाइट पे आपने कौन कौन से कोर्सेज़ अब तक लिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये 1 by 1 बटन्स को हम देखते हैं कि माई प्रोफाइल में क्या होगा, एनरोल्ड कोर्सेज़ में क्या होगा, और इसके अलावा विश लिस्ट में आप कौन से फ्यूचर में कोर्सेज चाहते हैं, रिव्यूज़ में क्या होगा, माई क्विज़ अटैम्प्ट में क्या होगा, ऑर्डर हिस्ट्री में क्या शो होगा, क्वेश्चंस एंड आंसर्स और सेटिंग आप अपनी कैसे चेंज कर सकते हैं। ये वो पैनल है जो डैशबोर्ड आपका इस वेबसाइट पे जहाँ पे आपको वक्तन फ़वक्तन अवेलेबल होना है, जहाँ पे आपको बार बार विज़िट करना है। सो आगे चलते हैं तो पहला आपका जो एरिया है वो है माई प्रोफाइल। तो रजिस्ट्रेशन डेट आपकी कौन सी है, फर्स्ट नेम आपका कौन सा है, लास्ट नेम आपका कौन सा है, यूज़र नेम आपका कौन सा है, ईमेल ID आपने कौन सी दी हुई है, फ़ोन नंबर वगैरह आपने डाला हुआ है, तो जॉब टाइटल कौन सी है, और बायोडाटा वगैरह आपने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल में शो होगी। इसके बाद एनरोल कोर्सेज़, जो फ्री कोर्सेज़ आपने लिए हुए हैं या जो कंप्लीट कोर्सेज़ हैं वो सारी आपकी डिटेल होगी। चूँकि मैंने एक यूज़र नेम के साथ जो ID यहाँ पे बना के ऐड हुआ हूँ, तो मैंने कोई कोर्स अभी तक ऐड नहीं किया अपनी प्रोफाइल में। सो मेरे पास ऑल कोर्सेज़ ओपन जो खाली हैं, एक्टिव कोर्सेज़ भी खाली हैं और कंप्लीटेड कोर्सेज़ भी खाली हैं। जो आप चलते जाएँगे फ्री कोर्सेज़ को ऐड करते हैं, या फिर जो आपके कोर्सेज़ पेड हैं उनको आप लेते हैं, तो यहाँ पे वो आपके ऐड हो जाएंगे, और जो कोर्सेज़ आपके कंप्लीट हो जाएंगे वो भी आपके शो होते रहेंगे। नेक्स्ट आप जाते हैं तो फ़र्ज़ की आप वेबसाइट को विज़िट करते हुए आप एक जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीनवाइल कोई और जॉब आती है उस पर अप्लाई करते हैं, लेकिन कोर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी आप एक कोर्स पे फोकस्ड हैं। तो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं और आपको भूले भी ना, तो कोर्स को जब आप व्यू करते हैं तो उसकी एक तो होता है ऐड टू कार्ट, यानी कि आप बाय करना चाहते हैं, उस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, या दूसरा ऑप्शन होगा कि आप इस कोर्स को विश लिस्ट में डाल दें। लेटर ना आप उस कोर्स को लेके इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो कोर्स आपकी विश लिस्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी टैब आती है वो आती है रिव्यूज़ की। आपने कोई रिव्यूज़ दिए हैं किसी कोर्स के बारे में, आपने कमेंट्स दिए हैं, वो आपने 1 स्टार दिया, 2 स्टार, 3 स्टार जो भी आपने दिए हैं वो आपके शो होंगे कि किस कोर्स को आपने कितने जो है वो किस स्टेटस पे। तो यहाँ पे क्विज़ के अटैम्प्ट्स आएंगे, जितनी आपके अवेलेबल कोर्स में क्विज़ हैं 1 2 3 4 5 6, तो जितनी भी आपके कोर्सेज़ हैं उनमें से इसमें 20 क्वेश्चन में से आपके 15 ठीक थे, 5 गलत थे, और दूसरे क्विज़ में आपके 20 क्वेश्चन में से
18 ठीक थे, 2 गलत थे। और तीसरे में 50 क्वेश्चन थे लेकिन आपने 35 ठीक किए थे, 5 आपने अटैम्प्ट नहीं किए थे और 10 आपके रॉन्ग थे। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल आपको माई क्विज़ अटैम्प्ट्स में स्टेटस बताता रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या है। और इसी तरीके से आपका ट्यूटर भी आपकी परफॉर्मेंस देख सकता है कि आप किस तरीके से अपने कोर्सेज़ को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपको परचेज़ हिस्ट्री में आपको शो करेगा कि इस वेबसाइट पे आपने कितने अब तक कोर्सेज़ लिए हुए हैं, कब कब लिए थे और कौन सा कोर्स आपका ख़त्म हो रहा है और कौन सा कोर्स आपको रिन्यू करना है या कौन सा कोर्स आपकी जो प्रोफाइल में है वो ड्यूरेशन उसका कितना हो चुका है, ये आप डिटेल ऑर्डर हिस्ट्री में देख सकते हैं। इस पे यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो टैब आती है वो है क्वेश्चन आंसर। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, आप ट्यूटर से या एडमिन से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन टाइप होगा, उसके बाद उसने अगर रिप्लाई किया हुआ है या उसने आपको कोई गाइडलाइन दी हुई है तो ये आपके पास एक यहाँ पे पैन में आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। ये कोर्सेज आपके सारी के सारी वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ें आपको समझ के वेबसाइट को यूज़ करते हुए चीज़ों के साथ आपने इंटरेक्ट करना है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेटिंग का, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है और जॉब का टाइटल वगैरह, आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, फ़ोन नंबर आपका क्या है, बायोडाटा आपका क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं वक्तन फ़वक्तन अपनी प्रोफाइल में कोई ऐड करना चाहते हैं या फिर पासवर्ड वगैरह चेंज कर चाहते हैं। और अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। मज़ीद भी आपको इस वेबसाइट के बारे में कुछ हम चीज़ें बताते हैं कि जो ही आप इसको कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैटेगरी में जाएं, यहाँ से भी आप कैटेगरी में जा सकते हैं और नीचे भी डेवलपमेंट में है, नीचे कैटेगरी शो हो रही हैं। तो आर्मेड फोर्सेस की जॉब्स के रेलिवेंट जितनी आती हैं, कॉलेज लेवल की जो क्लासेस हैं, CSS ये ABCD की एक सीक्वेंस में, CSS PMS के जो कोर्सेज़ हैं उनकी डिटेल्स हैं, इंग्लिश लर्निंग के कौन से कोर्सेज़ हैं और जनरल कैटेगरीज़ की कौन सी कोर्सेज़ हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स जो पाकिस्तान की उसमें FPSC PPSC KPSC BPSC और इसके अलावा KPSC और SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के रेलिवेंट थ्रू से जो जॉब्स आएंगी वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स पाकिस्तान की, और जो जनरल जॉब्स आती हैं NTS या CTS या कुछ इस तरीके से जो प्राइवेट जॉब्स आती हैं वो जनरल कैटेगरी में आप जा सकते हैं। और इसके अलावा इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं, यहाँ पे फर्दर जाके इंटरव्यू की कोचिंग की क्लासेस हैं या कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे। स्कूल की आप कोई क्लास लेना चाहते हैं या अपने छोटे भाई भांजे भतीजे को कोई कोर्स करवाना चाहते हैं या क्लास किसी सब्जेक्ट की ट्यूशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे लेक्चर्स की सीरीज़ आपकी अवेलेबल हो जाएगी। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारी हमारी कैटेगरीज़ हैं, इसके अंदर से आपने कोर्सेज़ को क्लिक जब करेंगे, अभी हम कोर्सेज़ ऐड करने के फेज़ में हैं, जो हमारे कोर्सेज़ रनिंग चल रहे हैं उनको हम पहली फुर्सत में ऐड करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्स के मेंबर्स हैं वो अपनी आईडी बना के हमें इंटीमेट कर सकते हैं, वक्तन फ़वक्तन वो हमें कम्युनिकेट करते रहें तो हम उनके कोर्स ऐड करना शुरू कर देंगे ताकि वो अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लें। क्योंकि पहले भी एक हफ़्ते का तकरीबन या इससे ज़्यादा गैप आ चुका है क्योंकि वेबसाइट में पहले रीडायरेक्ट वगैरह के कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ की डिटेल होगी, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, CSS की हैं, जनरल कैटेगरी आर्मेड फोर्सेस हैं, इंग्लिश के रिलेटेड हैं, इंटरमीडिएट है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो किसी को भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो डिटेल फर्दर ओपन हो जाएगी और उसमें जो अवेलेबल कोर्सेज़ हैं उन कोर्सेज़ में से अगर किसी को आप बाय करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो रिसेंट कोर्सेज़ हैं या जो रनिंग कोर्सेज़ होंगे इनमें से जो फ्री अवेलेबल हैं जिसमें आप कोई भी एनरोल हो सकता है, डेमो टाइप क्लासेज इसमें अवेलेबल होंगी, और जो कोर्सेज़ पेड होंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और इस तरीके से आपने कोर्सेज़ को अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करना है। जो फ्री वाले हैं वो वैसे ही ऐड हो जाएंगे और जो पेड होंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ जो फ़ी है वो आपको एक्सेस होंगे। जब फ़ी पेमेंट में ऐड टू कार्ट करेंगे, आप कार्ड को जाके क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद पेमेंट करने के बाद जो वाउचर होगा, ऑफलाइन पेमेंट का मेथड जो है वो आप अपनी व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे और उससे आपका पता चल जाएगा कि आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और एडमिन आपका ऑर्डर अप्रूव कर देगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको रोल नंबर वगैरह या कुछ इस तरीके से गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो ट्यूटोरियल है आपके लिए सेल्फ सफिशेंट है और एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट की बात कर रहे थे, हम 2 दिन के लिए 28 और 29 अप्रैल को अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वो कोर्सेज़ हमारे चल रहे थे, उनमें से किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, तो उनको स्ट्रेट वे जो है इन 2 दिनों के लिए हम 50% ऑल कोर्सेज़ पे डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं जिन्होंने हमारा ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है। लेकिन साथ ही आपको बताते चलें जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं और कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनको हम 25% डिस्काउंट ऑफ़र कर देते हैं। पहले हमारे प्लान में नहीं तक चलें, कोई अगर हमारी वीडियो देखता है और नया स्टूडेंट है तो उसके लिए बिल्कुल ये ना हो कि कुछ भी नहीं है, तो उनको भी हम
अकोमोडेट कर रहे हैं तो 25% उनको भी इन 2 दिनों के लिए, चूँकि हमारी एक वेबसाइट की ओपनिंग है और जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी व्यूअर भी हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपनी दुआ में हमें याद भी रखें। और साथ में आपको बताते चलें, जो इस वेबसाइट में हम टीचर्स की जो अगर आप अपना कोई एक्सपर्ट एरिया है जिसमें आप कोई कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी हम ऑप्शन ऐड कर देंगे, वो भी आप कोर्स ऑफ़र कर सकते हैं। और हम टर्म्स आपस में डिफ़ाइन कर लेंगे कि किस तरीके से आप हमारे ट्यूटर बन सकते हैं। तो साथ में हम अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी इस वेबसाइट के ऊपर लगा देंगे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं और अपने कुछ कमेंट्स या व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं इस लर्निंग फोरम के बारे में, तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनकी प्रोफाइल भी हम ऐड कर देंगे, उनके कमेंट्स भी ऐड कर देंगे, और वो क्या सजेस्ट करते हैं अपने आने वाले नए स्टूडेंट्स को, या हमें क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम इस फोरम को कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट में अभी ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह जो हमारा लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, अगेन जो है वो अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप क्विज़ेज़ वगैरह अच्छे तरीके से अपनी प्रोग्रेस वगैरह देख सकते हैं, कोर्सेज़ को देख सकते हैं। जब आप कोर्स को लेकर चल रहे होंगे तो आपको प्रोग्रेस के साथ साथ आपकी टेस्ट अटैम्प्ट और आपकी परफॉर्मेंस भी शो रही होगी। तो ये एक कदम है हमारी तरफ से कि स्टूडेंट को किस तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से वो लर्निंग के लिए अवेलेबल हो सकता है, ये हमारी ऑफर थी। तो हमारे कोर्स में रजिस्टर होने के लिए अगेन आप वेबसाइट अपने गूगल से कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आप हमें यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।